बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि नसीम ज़ारा जो कि एंकर पर्सन है, उन्होंने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरजावेद बाजवा को 1 मिनट में क्यों खामोश करवाया, कैसे खामोश करवाया, क्या डिबेट हो रही थी और वो किस तरीके से उनके सामने डट गई थी। इस हवाले से आज एक बड़ा इंकशाफ हुआ है जो कि आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि रजीम चेंज ऑपरेशन का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन चोरों की, लुटेरों की और इन इश्तिहारियों की पाकिस्तान वापसी हो रही है। इसराइल वापस आए बड़े प्रोटोकॉल के साथ। वो इस वक्त जो है वो रियासी इदारों में बैठे हुए हैं, इक़्तिदार के ऐवानों में वो बैठे हुए हैं। और वो इश्तिहारी जो पाकिस्तान की अदालतों को कभी मतलूब हुआ करते थे, आज वो हमारे वज़ीर ख़जाना है। इसके साथ साथ दूसरी जानब यह है कि सुलेमान शहबाज की भी वापसी हो रही है। और जो सबसे बड़े मुजरिम हैं, जो सबसे बड़े इश्तिहारी हैं, नवाज शरीफ, अब ये कहा जा रहा है कि उनकी भी वापसी हो रही है, उनके भी इस्तेमाल की तैयारियां हो रही हैं। ये बड़ी एक खबर सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एक उनको जो है वो जो एक उनको NRO 2 दिया गया था, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो अब फाइनल मरहल में दाखिल हो गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठाया जा रहा है कि जो नवाज शरीफ का इस्तेमाल होगा वो होगा तो लाहौर में, लेकिन किस जगह पर होगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं, जो इस वक्त पंजाब की सूरत हाल है, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, सर मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं वो $6 अरब तक आ गए हैं। और जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल बन चुकी है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुँच रहा है। और पाकिस्तान जो है इस कदर जो है एक अजीब से क्राइसिस में है कि एक क्राइसिस ख़त्म होता है, दूसरा क्राइसिस जो है वो सर उठाने लगता है, दूसरा क्राइसिस सामने आ जाता है। इमरान खान साहब ने कहा कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब ये कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर तक का इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन अब जो है क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है, तो बात कर लेते हैं कि जो सदर पाकिस्तान और इसहाक डार की जो मुलाकातें हुई हैं, जो 5 के करीब मुलाकातें बताई जा रही हैं, उनकी जो अंदरूनी कहानी कुछ सामने आई है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूँ कि सदर पाकिस्तान को आरिफ अलवी साहब को इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया है कि अगर फौरी इलेक्शन के लिए हम जाते हैं तो आलमी जो मालियाती इदारे हैं, दोस्त ममालिक, वो इमदाद जो है वो पाकिस्तान की रोक देंगे। दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है। दहशतगर्दी के लिए हो सकता है हमें दोबारा भी ये जो एक बजट जो है उसके लिए मुख्तस करना पड़े। और जो इस टाइम इकोनॉमिक सूरत हाल है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन में जाना जाए। साथ ही ये सूरत हाल ये भी सामने आ रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है दोबारा ऑपरेशन भी हो सकता है। और ये नहीं कि ये फवाद चौधरी साहब ने, असद उमर साहब ने भी बार बार ये बात की है कि कोई बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने नहीं आ रही, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो सामने नहीं आ रहा। असल जो एक खौफ है, मैं आपको बता दूँ, आप इनको लफासी के नबाते में ओढ़े, अवाम को बेवकूफ़ बनाएं, लोगों के सामने झूठ बोलें, मीडिया को कुछ बताएं, मीडिया के लिए जितना मर्जी आप बजट जो है वो मुख्तस कर दें, उनको फंड दें, जो कुछ मर्जी कर दें। सिर्फ एक बात का खौफ है, सिर्फ एक बात का डर है, सिर्फ एक बात की परेशानी है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होती हैं तो ये इमरान खान को सूट करेगा, ये नून लीग को सूट नहीं करता, ये पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता, ये मौलाना फजल रहमान को सूट नहीं करता। आप बिलीव करें कि कल मैं अपने रोज से वापस आ रहा था तो बस में बैठा हुआ हर शख्स जो है वो पॉलिटिकल डिबेट कर रहा है। हर सीट पर बैठा हुआ शख्स जो है वो ये बात कर रहा है कि भाई इमरान खान के साथ ज्यादती की गई है, मुल्क बड़ी मुश्किल से अपने रास्ते पर चल निकला था, बड़ी मुश्किल से मुल्क जो है वो एक दुरुस्त सिमत में जा रहा था। लेकिन कुछ मखसूस लोगों की वजह से, उनकी ख्वाहिशात की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसे क्राइसिस में डाल दिया है कि अब पाकिस्तान को निकालना मुश्किल हो गया है। तो बात ये चीज़ है कि जो असल खौफ है, वो डर है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाती हैं तो इमरान खान जो है वो 2 अक्सरियत से वापस आ जाएंगे और उसके बाद में वो जो कुछ चाहेंगे वैसा होगा। दूसरा जो डर है, दूसरा डर ये है कि जो NRO 2 दिया गया है, NRO 2 जो है वो रिवर्स हो जाएगा। NRO 2 जो है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो मुकम्मल होने दें, नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान आ जाए, जो मुकदमा आते हैं वो वापस हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम इलेक्शन में चले जाएं ताकि हमारे पास जो है पाकिस्तान में रहने के लिए कुछ जगह हो, पाकिस्तान में भी हम रह सकें। और अवाम में पाकिस्तान के लोगों की एक मुख्तसर मेमोरी है, वो लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये एक आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक की ये सूरत हाल है। भाई इकोनॉमिक सूरत हाल ये है कि जब तक आप सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं करेंगे, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? आपके पास डॉलर नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके बॉर्डर पर, आपके समंदर पर, आपके जो वहाँ पर बरामदात का जो एक सिलसिला है, जो दरामदात का जो सिलसिला है वो नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ जो हज़ारों की तादाद में कंटेनर जो है वो खड़े हुए हैं, उनको पेमेंट के लिए आपके पास पैसे नहीं है, LC आप खोल नहीं रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त जो है ये हुकूमत जो है ये नहीं जा रही, लेकिन उसको लिबादा ये उड़ा जा रहा है कि भाई ये मसला है, वो मसला है। मसला सिर्फ ये है कि हमारा जो एक सियासत का बाब है वो ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं कि पॉलिटिकल गेम हो रही है, पॉलिटिकल वॉर हो रही है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इस वक्त फिलहाल चली हुई है, चौधरी बरादरान जो मर्जी गेम कर ले,
जो मर्जी कुछ कर ले। ये लोगों ने अब देख लिया है कि अगर आप ग्राउंड पर जाकर सूरत हाल को देखें तो जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जाएगा, जो इस वक्त इमरान खान की अम्ब्रेला से हटेगा, ये मैं बता दूं कि वो पॉलिटिकल सर्वाइव नहीं कर सकता। लोग उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, लोग उसको जो है उसका एहतसाब खुद करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी हो रही है। आज राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ये कहते हैं कि आपने 20 सितंबर को छोड़े, 20 दिसंबर को छोड़ी, आप अभी असम्बलियां तहलील करें, हम जो है इलेक्शन करवा देंगे पंजाब का, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और यही वो इलेक्शन है जो साबित कर देगा कि कौन कितने पानी में। तो भाईजान पिछला इलेक्शन भी तो हुआ था, आप क्यों नहीं, अगर आपने इसी इलेक्शन में दूध का दूध करना है तो फिर कौमी असम्बली भी तोड़ दें, क्या मसला है। आप इतनी जुर्रत का मुजाहरा करें राना सनाउल्लाह साहब, जो कह रहे हैं कि हम इतने बड़े पॉपुलर हैं, हमें किसी बात का खौफ नहीं है, ये इलेक्शन साबित कर देगा कि ये नून लीग कहाँ पर खड़ी है, पंजाब किसका है। तो भाई आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, आपको भी अपनी पॉलिटिकल जो औकात है वो भी पता चल जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। ये सिर्फ लोगों को मंजर ना बेचें, लोगों को बेवकूफ़ ना समझे। ये सिर्फ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के हद तक कि हम इमरान खान अभी असम्बलियाँ तोड़ें, अगर इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें तो उसके फिर आप कौन क्यों पकड़े, मिनतें क्यों कर रहे हैं, तरले क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा अगर बार बार जाकर सदर पाकिस्तान से मिल रहे हैं, जिसको आप कहते थे कि भाई हम तो इससे बात भी नहीं करेंगे। तो बात ये चीज़ है कि आप अपने कदकार को देखें, पंजाब में आकर सफाया हो गया है, लोग आपका नाम सुनने को तैयार नहीं है, और आप बात ऐसी करते हैं कि जैसे भी आपको किसी बंदे का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि चलो किसी ने किसी खाते में आपको वज़ीर दाखिला किसी ने बना दिया और हुकूमत आपको दे दी है, वरना अवाम की हालत तो जाके ग्राउंड पे देखें, अवाम आप लोगों का नाम सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ये सूरत है कि मौलाना फजल रहमान को देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ये कहती हैं कि अपने लोग जो है वो देखें, हर आने वाले जो दिन है वो गवाही देता रहेगा कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ था। अफसोस की बात ये चीज़ है, दुख की बात ये है कि जिन लोगों के लिए ये ऑपरेशन किया गया है, जिन लोगों के लिए ये सब कुछ किया गया है, वो लोग भी आपका एहसान मानने को तैयार नहीं है। तो कम अज़ कम हमारे इदारे को इस हवाले से सोचना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि कौमी सतह पर हमारी सोच की सलाहियतें छीन ले गई हैं। कहा जाता है कि क्या फौज मजीद गैर जानिब रहेगी, खुद ही अंदाजा लगा लें कि फौज ने तो गैर जानिबदार रहने का फैसला फरवरी में कर लिया था, जब उससे पहले आप जानिबदार थे। 3 बार मार्शल आपने लगाया तो आपने किस चीज से पूछा था, किसने आपको कहा था कि मार्शल लगाएं? क्या ये आपका इख्तियार है, आप जब चाहे मार्शल लगाएं, जब चाहे अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं, धांधली करें, और जब चाहे आप न्यूट्रल हो जाएं। तो ये मौलाना साहब फरमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये उन लोगों के लिए, खासतौर पर जनरल बाजवा साहब के लिए बड़ा ज़बरदस्त पैगाम है कि भाईजान आप देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन लोगों के लिए ये सारा कुछ हो रहा था। अब हम बात कर लेते हैं कि नसीम ज़ारा साहबा ने किस तरीके से जनरल बाजवा साहब को 1 मिनट में चुप करवाया। आज कॉलम लिखा है हामिद मीर साहब ने, वो ये कहते हैं, लंबा चौड़ा कॉलम है जिसमें वो खास एक पैराग्राफ लिखते हैं कि एनडीजू में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें जनरल बाजवा साहब का बार बार इस बात पे फोकस था, बार बार इस बात पे जोर था कि जो मीडिया के एंकर पर्सन है, जो मीडिया के लोग हैं, वो भारी भरकम तनख्वाहें लेती हैं, टैक्स भी अदा नहीं करते। जनरल बाजवा तकरीबन हर मुलाकात में हमारी तनख्वाहों पर जरूर गुफ्तगू करते थे, अक्सर उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। और उस दिन एनडीयू में नसीम ज़ारा ने उन्हें चैलेंज कर दिया और कहा कि आपने टैक्स चोरी का जो इल्ज़ाम लगाया है आप सबूत पेश करें वरना अपने अल्फाज वापस लें। बाजवा साहब ने नसीम ज़ारा को दबाने की कोशिश की, लेकिन उस जुर्रतमंद खातून ने बुलंद आवाज़ में आर्मी चीफ से बार बार कहा कि सबूत के साथ बात करें। पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स ने बात बदल दी। हकीकत यह है कि सिविलियंस की कमजोरियाँ साजिशी जर्नलों की ताकत बनती हैं। नसीम ज़ारा की कोई कमजोरी बाजवा के पास नहीं थी, लिहाजा उन्होंने 1 मिनट में बाजवा साहब को चुप करा दिया। उस दिन बाजवा साहब ने यह एतराफ़ भी कर लिया कि फौज बासियत इदारा न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ज़ाती हैसियत में इमरान खान को समझाने की कोशिश की। बाजवा साहब एक ज़माने में शहबाज को भी समझाया करते थे, फिर आगे उन्होंने पूरी एक कहानी सुनाई है जो अपनी हमेशा वो सुनाते हैं, जिसके नाम कुछ ज़राया होते हैं। और हामिद मीर साहब की एक खसूसियत ये भी है कि हमेशा वो मलबा उस बंदे पर डाल देते हैं जो इस दुनिया से चला जाता है, ना उसके पास जाएँ, ना उससे पूछें, ना उससे कोई कन्फर्मेशन लें, ना उससे कोई तस्दीक की जा सके। बंदा कैसे जाए कि फलां शख्स तो अब दुनिया से चला गया, तो उस बंदे से कैसे जाके कोई उस खबर की तस्दीक करेगा या उस रेफरेंस की कोई तस्दीक करेगा। बहरहाल जो एक क्राइसिस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सूरत हाल है, अब ये हालत है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हालत ये है कि हमारे पास जो रिजर्व थे वो $6 बिलियन तक पहुँच चुके हैं। अब मज़ीद आगे क्या करना है, इलेक्शन में जाना है नहीं जाना। आपको इलेक्शन अगर आप अब नहीं करवाते, आप अक्टूबर में करवा लेते हैं, मुझे ये बताएं इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो वैसे अपोजिशन में बैठा हुआ है, आप तो हुकूमत में है, आपने बजट देना है, आपने आवाम का सामना करना है, लोगों ने आपसे कारकर्दगी पूछनी है, लोगों ने आपसे बिजली के हिसाब लेना है, लोगों ने आपसे गैस का हिसाब लेना है, लोगों ने आपसे हर एक चीज़ का हिसाब लेना है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। और मकसद क्या है कि एक वो जो कहते हैं कि गलबन
बिल्ली के बारे में किसके बारे में कहते हैं कि वो अपनी डर के खौफ की वजह से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो आप अपनी आंखें तो फिलहाल या बंद कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब भी आप इलेक्शन में जाएंगे, इस वक्त जो आवाम का मोमेंटम है, जो आवाम में जो एक एग्रेशन है, जो एक गुस्सा है, जो एक तकलीफ है, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल देखते हैं कि नवाज शरीफ भी, मैं तो कहता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाए, कि जो एक नेल्सन मंडेला बाहर बैठा हुआ है, जो कहते हैं कि वो आएगा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा और इमरान खान को लग पता जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि नवाज शरीफ भी वापस पाकिस्तान आ जाए, जरदारी भी इलेक्शन लड़े, मौलाना फजल भी लड़े, और जब इन लोगों की जमानतें बुक होंगी तो उसके बाद फिर इन लोगों के पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगा। तो ये अच्छी बात है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाए। जो इस आधार ने तीर मार ली, वहाँ के नवाज शरीफ भी मार लेगा। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन अपने फाइनल मरहल में है। देखते हैं कि मजीद कौन कौन पाकिस्तान वापस आता है। एक बड़ा मुजरिम तो पाकिस्तान वापस आने की अब तैयारी कर रहा है। तो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अल्लाह के माफ़ कामयाब नासर, मुझे दीजिए इजाज़त।